हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में कितना बिलियनियर है। मैं बताता हूँ, हमारे देश में फोर्ब्स के मुताबिक 140 बिलियनियर है, और जो कि अलग अलग डोमेन से आता है। रियल एस्टेट से, आईटी से, ई कॉमर्स से, हेल्थ केयर से, हॉस्पिटलिटी से। लेकिन एक ऐसा फील्ड से भी बिलियनियर आता है जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। वो है नाई। जी हाँ, बार्बर है, जो कि बिलियनियर बार्बर के नाम से फेमस है। उनका रियल नाम है रमेश बाबू। सो आप एक बात और सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि रमेश बाबू अपनी रोल्स रॉयस में बैठ के हर दिन अपने सलून में आते हैं दूसरे की बाल काटने के लिए। तो अब एक साधारण से नाई एक बिलियनियर कैसा बना, है स्टोरी पे आते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिए। तो आते हैं स्टोरी पे। रमेश बाबू का फादर का नाम है गोपाल बाबू। जब रमेश बाबू का 7 साल उम्र था तब उनके फादर का डेथ हो गया। और उस वक्त रमेश बाबू के साथ और दो छोटे भाई बहन थे। जो कि रमेश बाबू 7 साल का था तो उनकी उम्र और काफ़ी छोटे हैं। और उसकी माँ को घर चलाने के लिए दूसरे के घर में बर्तन मांजना, खाना पकाना ऐसे काम करके महीने में 150 रुपये अर्न करके घर चलाना पड़ता था। और उनके फादर का जो छोड़ा हुआ छोटा सा एक सलून था वो इन्होंने रेंट पे दिया 150 रुपये में, दिन के 5 रुपये। तो ये 300 रुपये में उनके घर चलते थे। 4 इंसान की पढ़ाई लिखाई, दवाई पानी, एवरीथिंग। जो कि हो नहीं पाता था। रमेश बाबू 7 साल की उम्र से ही अपनी माँ को हेल्प करने के लिए घर घर में अखबार बांटना, दूध बांट के आना और इन सारा छोटे छोटे काम करके हेल्प किया करते थे। साथ ही में अपने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा हुआ। 10वीं पास करने के बाद रमेश बाबू आईटीआई भर्ती होते हैं। और साथ ही में जिनको वो रेंट पे दिया हुआ था घर सलून, वो उनसे छुड़वा के लेते हैं। अब वो रमेश बाबू खुद उस सलून संभालने लग जाते हैं, इनर स्पेस नाम से। फिर रमेश बाबू सुबह मॉर्निंग को 7 बजे जाते थे, और इवनिंग को 7 बजे नहीं, रात को 2 बजे तक काम करते थे। 18-18 घंटा काम करते थे। और इतना काम करने के बाद उन्हें एक दिन ऐसा लगा कि एक कार खरीदना चाहिए, तो उन्होंने एक ओमनी वैन खरीदा। जो कि शायद उनकी गलती है या उनकी वरदान है, अभी समझ में आएगा। लेकिन मामला ऐसा हो गया था, वो वैन खरीदने के बाद उनको वो अफ़ोर्ड करना भारी हो गया था, उसकी ईएमआई भरना भारी हो गया था। बहुत ज़्यादा टेंशन में था, उनको लगा कि वो वापस कर दे या बेच के बैंक पे लोन कर दे। फिर अचानक से उनके दिमाग में आया, किसी से सलाह-मशवरे के बाद आया कि क्यों 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 ना उसे भाड़े पे दिया जाए, क्यों ना उसे कहीं पे रेंट पे चलाया जाए। सो ये रमेश बाबू का पहला एक साइड अर्निंग स्टार्ट हो गया। और धीरे-धीरे रमेश बाबू का ये साइड अर्निंग मेन अर्निंग स्ट्रीम बन गया। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार नहीं सिर्फ 400 कार के साथ रमेश बाबू टूर एंड ट्रेवल्स एक बिग कंपनी स्थापन हुआ। अब इसके बीच में तो बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे, लेकिन इस बीच में हम एक चीज़ समझते हैं, जो इनका अभी जो बिलियनियर बनने का सफ़र उनकी टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी से है। और टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी स्पीड में उनके बिजनेस 4 चांद लगे, जबकि 2004 में रमेश बाबू ने मर्सिडीज ई क्लास लॉन्च किया। आज उनके कंपनी के गाड़ी हमारे लगभग सारे मेगा सिटीज़ में आपको मिलेंगे। लेकिन इस कहानी से, ये सिर्फ ऐसे ही एक किसी की कहानी में सुनाने के लिए वीडियो नहीं बना। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, मुझे क्या समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या समझ में आया आप कमेंट्स में डालना ज़रूर। मुझे जो समझ में आया, पहली बात ये होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप साइड में से एक सपोर्टिंग अर्निंग जनरेट करें, ताकि वो एक समय हो सकता है कि बहुत बड़ा बिजनेस में बन जाए। दूसरी है, आप अगर गलती से कुछ गलती कर भी दिए हो तो उसे सुधार के उसी को बाउंस बैक करके उसे प्रॉफिट में कैसे लाएं। तीसरा है, रमेश बाबू ने ट्रेडिशनल टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के बजाय उन्होंने लग्जरी सेम रखा, लेकिन साथ में लग्जरी कार भी लॉन्च किया, जो कि उनके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ में मदद किया। सो दोस्तों, आपको इसमें से क्या समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताना। मैं दूसरा कोई ऐसा रियल लाइफ हीरो का कहानी लेके बहुत जल्द आपके साथ आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।